प्रिय दोस्तों नमस्कार, हार्दिक स्वागत है। YouTube से जुड़े हुए सभी बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चिंतन यात्रा में हम विविध विषयों को लेकर आपसे हर बार रूबरू होते हैं, व्यक्तिगत रूप से बातचीत करते हैं। तो आज की इस चिंतन यात्रा को हम गांव में नदी के तट से, बहती हुई नदी के तट से आज की इस चिंतन यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं और किसी एक नए विषय को लेकर हम चर्चा करते हैं। जिंदगी जिसे लोग एक खिलौना मानते हैं, एक ऐसा खिलौना जो कब टूट जाएगा और कब बिखर जाएगा और माटी का पुतला माटी में मिल जाएगा, इस बात का हमें कोई भी खबर नहीं है। जब तक हमारे तन में सांसें चल रही है तब तक हमारी इस जगत में पहचान है। हर कोई अपना है और हम उनके हैं। जब तक देह में सांसों का प्रवाह विद्यमान है, जैसे ही सांसें छूट जाती है तो सांसों के छूटते ही व्यक्ति का नाम, धर्म, जाति, पंथ, परिवार, पहचान, धन, दौलत, पद, प्रसिद्धि इत्यादि तमाम तरह की सांसारिक उपमाएं जो जन्म से लेकर मरण तक जिस व्यक्ति ने कर्म करके इस सांसारिक जगत में अपनी प्रसिद्धि, अपनी ख्याति, अपनी लोकप्रियता, धन, दौलत, गाड़ी, बंगला इत्यादि तरह की तमाम उपमाएं जो हमेशा के लिए इस धरा पर धरी की धरी रह जाती है और हमारा पूरा जीवन और जीवन की संपूर्ण दौड़ भाग, तन, मन, धन, जीवन, संपूर्ण जीवन इसी में समाप्त हो जाता है। फर्क बस केवल इतना है कि या तो कोई गरीब है तो वो अमीर बनकर मरता है, या फिर अमीर है वो गरीब बनकर मरता है, या फिर कोई गुमनाम है तो वो प्रसिद्ध होकर मरता है, लोकप्रिय होकर मरता है, या फिर कोई लोकप्रिय, प्रसिद्ध या चर्चित है तो वो गुमनाम होकर मरता है। लेकिन किसी न किसी अवस्था में हमारी मौत निर्धारित समय पर होती है। हम इस जीवन को समझ ही नहीं पाते। जीवन इतना तेज गति के साथ में आगे बढ़ता है कि इस जीवन को समझे बिना ही हम इस जीवन रूपी जन्म और जीवन रूपी अनमोल रत्न को हमेशा हमेशा के लिए खो देते हैं और एक न एक दिन माटी का पुतला माटी में मिल जाता है। हम अगर अतीत की बात करें तो वर्तमान में हम जिस अवस्था को जी रहे हैं, मान लीजिए हम अभी जवानी की अवस्था में जी रहे हैं, तो जवानी की अवस्था में जीते हुए हमारा अतीत, हमारा बचपन इस तरीके से खो गया हमारी आंखों के सामने देखते ही देखते कि हम गौर करते हैं, हम विचार करते हैं कि हमारा बचपन न जाने कब, कहाँ और कैसे गुजर गया, हमें होश ही नहीं है, हमें खबर ही नहीं है। और इसी तरीके से आज जीवन की मध्यकालीन अवस्था में हम अपना जीवन जी रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति जवानी की अवस्था में है तो बचपन उसका गुजर गया, बुढ़ापा आने वाला है, तो वो जीवन की मध्यकालीन अवस्था में जी रहा है। बचपन हमेशा के लिए गुजर गया, वो आने वाला नहीं है। बुढ़ापा, दुख, दर्द, बीमारियां, पीड़ाएं जो बुढ़ापे में हमारे सामने आने वाली है। जैसे ही हम जवानी को खो देंगे और वैसे ही हम बुढ़ापे को प्राप्त कर लेंगे और बुढ़ापा प्राप्त करने के बाद में तीसरी अवस्था कोई भी नहीं है।
क्योंकि बुढ़ापा अवस्था को प्राप्त करने के बाद में व्यक्ति बीमारियां प्राप्त करता है, दुख दर्द प्राप्त करता है और इसके बाद में सीधे मौत की अवस्था को प्राप्त करके अपने जीवन की यह लीला को समाप्त कर देता है। अगर हम ताउम्र अनहोनी उलझनों में, अनहोनी व्यक्तियों से मिलने में अगर अपने जन्म और जीवन को समाप्त कर देवे तो शायद हम जीवन के मूलभूत वास्तविक लक्ष्य को कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में न तो समझ पाएंगे, न उस विषय में सोच पाएंगे और न ही हम जीवन के महान लक्ष्य को खोज पाएंगे और उस दिशा में आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम अगर समझे कि जीवन की अवधि किसी दौर में 100 साल की होती थी, 90 साल की होती थी, वर्तमान समय में किसी आदमी की उम्र 60 साल, 70 साल, 80 साल, अगर 90 साल के लगभग अगर मानते हैं बुढ़ापे की अवस्था में, तो आप अपने आसपास घर, परिवार, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी, दोस्त, समाज, गांव इत्यादि में जीने वाले तमाम जो 60, 70, 80 साल की उम्र में जी रहे लोगों को आप मिलेंगे तो हर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है। कोई ब्लड प्रेशर की परेशानी से परेशान है, कोई शुगर की परेशानी से परेशान है, कोई हार्ट अटैक की प्रॉब्लम में है, कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई बुखार से पीड़ित है, कोई घुटनों के दर्द से पीड़ित है, कोई सर दर्द की बीमारी से पीड़ित है। हर व्यक्ति किसी न किसी साध्य असाध्य बीमारी से हैरान है, परेशान है। यानी कि बचपन खेल खेल में गुजर जाता है, जवानी जोश में गुजर जाती है, उत्साह में गुजर जाती है, ऊर्जा में गुजर जाती है, लेकिन जब भी हमारा बुढ़ापा आता है तब हम जिंदगी की वास्तविक हकीकत और वास्तविक असलियत से रूबरू होते हैं। क्योंकि बुढ़ापा दुख दर्दों की खान है, पीड़ाओं की खान है और बचपन और जवानी में हमारा पूरा जीवन धन, साधन, वस्तु, पदार्थों पर आधारित होता है, लेकिन बुढ़ापे में हमारा पूरा जन्म और जीवन न तो देह पर आधारित होता है और देह पर आधारित भी होता है तो देह से बीमारियां ही प्राप्त होती है, देह से दुख दर्द, पीड़ा, कष्ट, तकलीफ, समस्याएं प्राप्त होती है और जितने भी गाड़ी, बंगला, धन, दौलत, जितने भी कृत्रिम भौतिक सुख साधन सुविधाएं है उसमें बुढ़ापे में उन तमाम चीज़ों का आनंद नहीं लिया जा सकता। क्योंकि बुढ़ापे में जब आपकी देह भी आपका साथ नहीं दे रही है, जब आपकी देह ही बीमारियों से ग्रसित है, तो ऐसी स्थिति में आप अन्य चीज़ों से सुख, समृद्धि या सफलता प्राप्त करें ऐसा संभव ही नहीं है। यानी कि जन्म से लेकर मरण तक का सफ़र तय करने के लिए आपके साथ में जो भी लोग या धन, साधन, वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी, जो भी जितने भी लोग हैं वो उम्र की आखिरी अवस्था में आपकी किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मौत के वक्त आप या तो हॉस्पिटल में होंगे या अपने घर पे होंगे या किसी भी प्रकार की अनहोनी कोई दुर्घटना होती है तो हम सड़क पर भी हो सकते हैं, एयरपोर्ट पर हो सकते हैं, हाईवे पर हो सकते हैं। तो ये तमाम तरीके की मौत से पहले हम जिन बीमारियों को प्राप्त करते हैं, जिन कर्मों से हम अपने रूबरू होते हैं, तो हमने जीवन भर जो भी जैसे भी जितने भी कर्म किए हैं उन कर्मों से हम मौत से पहले व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं और उसका परिणाम हमें यहीं पर मिलता है कि हमने कब कहाँ कैसे कर्म किए हैं। हम अगर अपने जीवन में अच्छे कर्म करें, सात्विक कर्म करें, सतोगुणी कर्म करें और अपने जीवन में
भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना। अगर हम अपने जीवन में किसी का भला कर पाए तो करें, लेकिन अपनी वाणी से, विचार से, कर्म से किसी का बुरा न करे। अगर इस संकल्प से इस जीवन को जिए तो शायद हम अपने जीवन में वास्तविक तरक्की की ओर अग्रसर रहेंगे, क्योंकि हम इस भौतिक स्थूल देह के जरिए जो कुछ भी जुटा रहे हैं, जो कुछ भी पा रहे हैं, या जो भी नाम प्रसिद्धि जिसको हम हासिल कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें मात्र सफ़र को पूरा करने मात्र है, जन्म से लेकर मरण तक की यात्रा मात्र है। लेकिन आप अपने हाथों से, अपनी वाणी से, अपने विचारों से जो भी जन कल्याण के काम करते हैं, नेक काम करते हैं, वही कर्म आपके साथ चलेंगे और वही आपका साथ देंगे। क्योंकि यह जीवन पानी के बुलबुले की तरह है, एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। और विशेष रूप से हम पारिवारिक सामाजिक जीवन को जीते हैं, घर परिवार समाज में रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम भले ही धनवान हो, बलवान हो, विद्वान हो, ज्ञानवान हो, इत्यादि तमाम बातें साइड में रखकर सबसे पहले हम सामाजिक व्यवहारिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में व्यवहारिक बने, सामाजिक बने, ताकि हम सांसारिक ग्रस्त व्यावसायिक सामाजिक जीवन को नित्य नई ऊंचाइयों की ओर लेकर जाए और तमाम तरीके की सांसारिक सफलता है, बाहरी सफलता है, उसको भी प्राप्त करें और अपनी चेतना शक्ति के उत्थान के लिए जो आंतरिक अंतर्मुखी आध्यात्मिक सफलता है उसको भी प्राप्त करें। क्योंकि जब तक देह से प्राण नहीं छूटते, जब तक हम मौत की अवस्था को उपलब्ध नहीं होते, तब तक धन, साधन, वस्तु, पदार्थ, प्रसिद्धि, नाम, यह सब काम में आएंगे। और जिस दिन हमारी देह से प्राण छूट जाएंगे, उस दिन हमारे किए हुए कर्म, सात्विक कर्म, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, तमाम तरीके के कर्म हमारे साथ में चलेंगे। तो हम इस कर्मों की गणित को समझें और कर्मों के सिद्धांत को समझें, क्योंकि किया जाने वाला हर कर्म संस्कार बनकर हमारे साथ में चल रहा है। और जब तक उस कर्म का प्रायश्चित नहीं होता, तब तक वो कर्म हमेशा हमारे साथ में चलता रहता है, जिसके आधार पर हमारी वाणी का, विचारों का जन्म होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चिंतन यात्रा से जुड़ने के लिए, इस विचार यात्रा से जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार। धन्यवाद।